आपका यूट्यूब क्लासेज में आपका स्वागत है। और आज हम टॉपिक करेंगे बिंदु आवेशीकरण विभव। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने पास इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये अपने पास कोई आवेश है Q और इससे R दूरी पे कोई बिंदु है P, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, पोटेंशियल यानी कि विभव फाइंड करना है। यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे अपने पास ये पॉइंट दिया N बिंदु, जहाँ पे क्या परीक्षण आवेश क्या है Q नोट। और इस परीक्षण आवेश को मुझे कहाँ से लाना है, इनफाइनाइट से लाना है, ठीक है। और इस डायरेक्शन में ये हो गया, फोर्स लग गया पे, इस डायरेक्शन में हो गया ये डेपो के अंदर, और इसके लिए डीएच हो गया। और यहाँ बिंदु आप मान लो कोई एन, इसकी दूरी क्या हो गई अपने पास, और यहाँ से लेकर एन तक अपने पास क्या होगी, ये अपने पास डायग्राम। अब अपन को क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है इसमें। तो विभव कैसे फाइंड करेंगे, ये अपने पास चार्ज पॉइंट है ये, और इसकी बिंदु को हम क्या करना है, विभव ज्ञात करना है। और ये अपने पास अनंत से अपन क्या करें, इसको परीक्षण आवेशों की नोट को यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन कार्य जानते हैं। मान लो कहने का मतलब ये है, ये अपने पास क्या है, आवेश Q नोट है, इसको अपन अनंत से इनफाइनाइट से इस बिंदु को लाए, तो कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा ना, कार्य। तो कहने का मतलब कार्य क्या होता है अपने पास, कार्य का फॉर्मूला क्या होता है, देखो W बराबर क्या होता है, F डॉट क्या होता है dx। भाई दो अपने पास क्या है, वेक्टर डॉट है, तो वेक्टर में कैसे हटाएंगे, दोनों में से क्या लगेगा, cos थीटा लगेगा। तो वेक्टर हटाएंगे तो cos थीटा कैसे करेंगे, देखो W इक्वल में क्या हो जाएगा F dx, और क्या हो गया अपने पास cos थीटा। अब थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, देखो बेटे ये dx इस डायरेक्शन में है और ये cos क्या है इस डायरेक्शन में, तो दोनों कैसे बन गए, ये F हो गया और ये क्या हो गया भाई dx। ये अपन क्या करेंगे, पॉइंट पे भी जो बीच में पॉइंट बन रहा है, तो जो एंगल कितना पड़ेगा 180 का, तो थीटा बराबर अपन क्या रखेंगे भाई 180। थीटा बराबर क्या रखेंगे 180। तो देखो कैसे रखेंगे, तो यहाँ 180 थीटा की वैल्यू रखो तो क्या हो जाएगा, W बराबर F dx cos 180। तो cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। तो फॉर्मूला अपने पास क्या बन गया, इक्वेशन इसकी टाइप। अब क्या करेंगे, अपने पास दो चार्ज पॉइंट होते हैं, क्या होते हैं दो चार्ज पॉइंट। अब दोनों चार्ज पॉइंटों में कूलॉम का नियम लगता है, तो कूलॉम का नियम कैसे लगाते हैं, F इक्वल में क्या होता है K Q1 Q2 अपोन में R²। तो अपन लगाएंगे यहाँ पे, देखिए पहला क्या है, Q1 की जगह Q नोट है और Q2 की जगह है Q1, तो जो दोनों को रख दो यहाँ पे। तो F इक्वल में क्या बन गया अपने पास, K Q और Q नोट अपोन में क्या हो गया R²। R की जगह क्या हो गया अपने पास, इनकी दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या दे रही थी, अक्ष, तो अपन ये क्या ड्रॉ किया अक्ष स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अपने पास इक्वेशन क्या होगी सेकंड, तो क्या लिखेंगे, पुट इक्वेशन 1 in 2। तो क्या करेंगे, देखो ये F की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, W अपने पास W बराबर, या आप इसको DW भी ले सकते हो, क्या ले सकते हो DW भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। तो DW इक्वल में क्या हो जाएगा अपने पास, उसके बाद ये कर लो, यहाँ पे हो गया DW इक्वल में क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस ऐसा कैसा K Q नोट अपॉन में क्या गया अक्ष स्क्वायर, और क्या गया। अब मैं क्या लिखूँ, बोथ साइड इंटीग्रेशन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में यहाँ से समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, इंटीग्रेशन क्या हो गया DW, क्या हो जाएगा माइनस का साइन, इंटीग्रेशन K Q नोट अपॉन में क्या है अक्ष स्क्वायर, और क्या गया dx। भाई कांस्टेंट है तो कॉमन को बांट लो, कॉमन कौन कौन है इसमें DW को क्या हो गया W, तो क्या हो गया K भी बाहर आ गया, Q भी और Q नोट भी, क्या हो गया अपने पास 1 अपॉन में अक्ष स्क्वायर dx। अब आपको पता है समाकलन में फॉर्मूला था अक्ष की पावर n, अक्ष की पावर n का फॉर्मूला बड़ा ये होता है, इंटीग्रेशन अक्ष की पावर n dx बराबर होता है अक्ष की पावर n प्लस 1, और अपॉन में क्या होता है n प्लस। अब क्या करेंगे, इसको ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो यार बटे में किसके बटे प्लस का, तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन अक्ष की पावर -2 और dx। अब n की वैल्यू कितनी हो गई -2, और यहाँ पे क्या रख देंगे, इस फॉर्मूला n का मान क्या हो जाएगा -2, इस फॉर्मूले में रखो, तो फॉर्मूले में रखेंगे तो W बराबर क्या हो जाएगा -K Q नोट, अक्ष की जगह क्या है अक्ष है, n की वैल्यू कितनी होगी -2 प्लस 1, बटे में क्या हो गया -2 प्लस, और आप लिमिट लगाओगे, इसमें लिमिट क्या लगोगे इनफाइनाइट से लेके r तक, इनफाइनाइट से लेके r तक, क्योंकि अपनी r भी विजिट करें ना, इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट से लेके r, तो क्या हो जाएगा W बराबर K Q नोट, और ये भी क्या हो गया -1, और ये क्या हो गया -1, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो W बराबर अपने पास क्या हो गया K Q
क्यू नॉट अपॉन में क्या बच गया अक्स की पावर। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये बड़े अक्स की पावर वन को के क्यू क्यू नॉट इनफाइनाइट से लेके आर, इनफाइनाइट से लेके आर, या फिर इसको वन अपॉन में अक्स इनफाइनाइट से लेके आर। तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, डब्ल्यू बराबर अपने पास क्या हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट एक बटे में आर और एक बटे में इनफाइनाइट। तो क्या ये तो जीरो हो गया, डब्ल्यू बराबर क्या हो गया के क्यू क्यू नॉट बटे में क्या हो गया समीकरण क्या मान लो इसको बटे में। ये अपने पास समीकरण नंबर 3, ये अपने पास वर्क डन आ गया टोटल। किस पी पॉइंट पे अपने पास क्या आ गया वर्क डन, पी पॉइंट पे वर्क डन आ गया। अभी वो का फॉर्मूला क्या होता है एज यू नो दैट, हम जानते हैं विभव की परिभाषा से क्या होता है v बराबर क्या होता है w अपॉन में समीकरण क्या हो गया अपने पास। हम तो पोटेंशियल फाइंड करना ना, ये तो कार्य ही तो है, पोटेंशियल कैसे करेंगे। अब समीकरण जो 4 है इसमें 3 से वैल्यू रख देंगे w का मान, तो v बराबर अपने पास क्या हो गया w का मान रखो k q q नॉट अपॉन में क्या गया अपने पास r और गुणा में क्या गया q नॉट से q नॉट गया, तो v बराबर अपने पास क्या है अपने q अपॉन r। अगर आपसे कोई पूछे कि बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है तो वो क्या होता है v बराबर q अपॉन r स्क्वायर, सॉरी r, v बराबर क्या होता है q अपॉन r। अपने पास क्या होता है ये पोटेंशियल, और अपन वहाँ पे अपने इंटेंसिटी फाइंड की थी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वहाँ पे क्या आ रहा था उसमें r स्क्वायर आ रहा था, वहाँ पे क्या था r स्क्वायर, वहाँ पे था e बराबर में q अपॉन r स्क्वायर। बिंदु p पे अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद की थी, तब उसमें अपने पास क्या आया था b e इक्वल में क्या था q अपॉन r स्क्वायर, यहाँ r की पावर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, ये टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, देखो एक बार बच्चों फिर से अपन क्या करेंगे इस तरीके से। अपने पास टॉपिक क्या था बिंदु आवेश के कारण, अपने पास कोई भी एक पॉइंट है पर्टिकुलर, उस पॉइंट का नाम अपने माना P, और इस पर्टिकुलर P पॉइंट पे अपन को क्या करना है, अपन को पोटेंशियल फाइंड करना है। देखो कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले मेरे को एक टेस्ट चार्ज यानी एक बिंदु माना है इसका आवेश क्या है Q है। ठीक है, जैसे आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, इसे लाइन से भी ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, Q पॉजिटिव मान लो इसे बाहर से आ रही है ना, अगर इसको प्लस भी दे सकते हैं बदल देना चाहो ऐसे भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, चीजें सेम है भाई, जैसे आप इच्छा वैसे कर सकते हो, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो इसको, डायग्राम वो भी ठीक है और ये भी ठीक है। अब यहाँ से r डिस्टेंस पे अपन ने क्या लिया पॉइंट P था, और इस P पॉइंट पे अपन को क्या करना है पोटेंशियल फाइंड पोटेंशियल। अब क्या करेंगे, अगर कोई अपने पास कोई टेस्ट चार्ज है इसको इनफाइनाइट से डायरेक्ट कहां पर n में, तो इस डायरेक्शन में क्या हो गया ये फोर्स लग रहा है dx, और इधर क्या हो गया बन है इन दोनों में लेंगे अपने पास, इन दोनों से देखो क्या हो जाए, और अपने पास n से लेके q की दूरी क्या होगी अक्ष दूरी। तो क्या करेंगे x यानी कि इस पॉइंट से इसके, तो dx और f में एंगल कितना हो गया 180, तो 180 अपने रखा है यहाँ पे। अब जानते हैं कि जो कार्य क्या होता है f इक्वल w बराबर क्या होता है f डॉट dx, या ds भी ले सकते हो या dx भी ले सकते हो, क्या ले सकते हो ds या dx कुछ भी ले सकते हो। यहाँ से मैंने डॉट हटाया, दो सदिशों में डॉट हटाएंगे तो क्या लगता है cos थीटा, और यहाँ मैंने cos थीटा लगाया तो थीटा की वैल्यू मैंने क्या ली बेटे 180, 180 में थीटा का मान लगा, और 180 की वैल्यू कितनी होती है बड़े 1 होती है, 1 रखते हैं यहाँ पे आ गया माइनस। समीकरण नंबर अपने पास क्या होगा देख चलते हैं, यहाँ पे मैंने गुलाम का नियम लगाया किन दो बिंदुओं के मध्य, इन दो बिंदुओं के मध्य Q और Q नॉट की, यहाँ पे गुलाम जिनकी डिस्टेंस क्या है अक्ष, यहाँ से मैंने गुलाम का नियम लगाया, तो F इक्वल में क्या हो गया K Q1 की जगह Q, Q2 की जगह Q नॉट अपॉन में क्या आ गया अक्ष स्क्वायर। चलिए ये F का मान यहाँ रखेंगे, ये रख दिया सेम बिल्कुल। यहाँ से क्या करेंगे दोनों तरफ क्या कर लिया इंटीग्रेशन, यानी दोनों तरफ क्या कर लिया समान। यहाँ dw का क्या हो गया w हो गया, तो इधर क्या है k q कोण में q नॉट अक्ष स्क्वायर dx, इस कांस्टेंट को बाहर निकाल लिया माइनस का k q q नॉट, और इंटीग्रेशन इनफाइनाइट से पहली लिमिट कहाँ से लगा रहे इनफाइनाइट से लेके, तो क्या हो गया अपने पास इसकी क्या हो गया अपने पास लिमिट क्या हो गई इनफाइनाइट से लेके। अब अपने पास क्या है 1 बटा अक्ष स्क्वायर dx। अब अपने पास ये फॉर्म इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो गया माइनस अक्ष की पावर -2 dx, और होता है अक्ष की पावर n का इंटीग्रेशन में अक्ष की पावर n+1 और अपॉन में क्या होता है n+1। ये फॉर्मूला अपन देखा, देखो w बराबर क्या हो गया माइनस का k q अपॉन में आ गया, n का मान कितना है 2+1 2 में से 1 गया 1 बच गया, माइनस से माइनस कैंसिल क्या बच गया, ये क्या है -1 है, नीचे ले जाएंगे क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 0 हो गया और ये क्या हो गया अपने पास। हम जानते हैं विभव पोटेंशियल क्या होता है v बराबर क्या होता है
डब्ल्यू अपॉन में क्यू नोट, ये डब्ल्यू का मान ये और क्या करेंगे तो अपने पास पोटेंशियल है के क्यू नोट अपॉन में आर गुणा में क्या है क्यू नोट से कैसे v बराबर क्या है क्यू, ठीक है। मैं थोड़ा ये कल करते हैं।